सनत सुजात जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, किंतु क्या वह उपदेश महाभारत को रोकने का था या मोक्ष प्राप्ति का? क्या वे जानते थे कि ऐसा घटित होना ही है? जानते हैं सनत सुजात जी ने धृतराष्ट्र को क्या उत्तम उपदेश दिए। इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबिंदिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का विरोध करने वाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के संबंध में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मुझ जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? सनत सुजात जी बोले, अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा, जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो वृद्ध गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये वही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए ही संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थित प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्व गुण में स्थित हो यहाँ ही मूंछ से सींग की भांति इस देह से आत्मा को विवेक द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये ही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है, जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमृतत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मण आदि वर्णों की रक्षा करते हैं। उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके लिए किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वे नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से जीवन निर्वाह करता है, पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम ही ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह दूसरा पाद कहलाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो,
वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य का तृतीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, यह ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहां से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर या गुरु की सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार न लाए कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूं तथा मुंह से भी कभी ऐसी बात ना निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। सनातनी विद्या के कुछ अंश को तथा उसके मर्म को तो मनुष्य समय के योग से प्राप्त करता है, कुछ अंश को गुरु के संबंध से तथा कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। पूर्वोक्त धर्मादि 12 गुण जिसके स्वरूप हैं तथा और भी जो धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं वे भी जिसके स्वरूप हैं, वे ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ ज्ञान से सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो कुछ भी हो, धन, जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं भिक्षा में प्राप्त हो, उसे आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार को प्राप्त होता है। गुरुपुत्र के प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिए। ऐसी वृत्ति से गुरु गृह में रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियमादि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना देता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अभूत बालक की भांति राग द्वेष से शून्य हो जाता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोगों को भी प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यह सत्य स्वरूप परमात्मा के लिए अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं। उसका रूप कैसा है? क्या वह श्वेत सा, लाल सा, काजल सा काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात जी ने कहा, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। इस ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में और विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बाह्यद्रथ नामक
साम्य तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप अस्तुरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश और वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए हैं और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग, शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं। राजेंद्र, क्रमशः एक के पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, जिनके वश में होकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त हुई संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मशलाधा करने वाले, कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बहुत सी लड़ाई करने वाले और सामान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों में कभी च्युत नहीं होता, वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुणों से भी जो युक्त है उसका अपना कुछ भी नहीं हो, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मत के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग से नाश, कलह, ढाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को ही सदा निंदित बताया है। सौहार्द अर्थात मित्रता के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डालें। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देते हैं। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें।
यह चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहें। यह पांचवा गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें। यह छठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वे अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को हटा देता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समुद्र होने पर भी केवल उधर्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूं, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। परमात्मा से भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंचवाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। राजन, निष्काम भाव के बिना किए हुए केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृत मुक्ति को नहीं पा सकता, तथा अंतकाल में उसे भी शांति नहीं मिलती। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें, मन से भी कोई चेष्टा न होने दें, तथा स्तुति में राग और निंदा में द्वेष न करें। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता दिया है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।